एक 60 साल का बूढ़ा आदमी पुलिस स्टेशन आता है और कहता है कि साहब मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। जब पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लिखते हैं तो बताता है कि साहब मेरी बहू और दामाद ने मेरे बेटे को बड़ी बेरहमी से मारा है मिलकर मारा है। पुलिस वाले इस मामले को बड़ी गहराई से लेते हैं और पूछताछ के लिए बहू और दामाद को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो मामला खुलकर सामने आता है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर क्राइम सफ़र पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के एक ज़िला हरदोई पड़ता है, जिसके पास में एक गांव है मुजाहिदपुर, वहाँ की है। मुजाहिदपुर का रहने वाला पप्पू, जिसकी उम्र होती है तकरीबन 30 साल और उसकी 1 साल पहले शादी होती है, जिसकी पत्नी का नाम होता है शांति। शांति की उम्र होती है करीब 27 साल। दोनों की हंसी खुशी जी ज़िंदगी चल रही थी, परिवार सुकून से चल रहा था। तो पप्पू की बहन की इसी बीच में देहांत हो जाता है। पप्पू का जो बहनोई होता है वो आए दिन अपनी ससुराल यानी कि पप्पू के घर पे आना जाना बराबर करता रहता है। इसी बीच पप्पू की पत्नी के साथ में उसका जो है रिश्ता बन जाता है और नाजायज़ संबंध बनाने लगते हैं। तो जानकारी जब पप्पू को होती है तो पप्पू अपनी पत्नी को समझाता है, बहनोई को समझाता है, लेकिन पत्नी के समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे ऐसे कई महीने गुजर जाते हैं। पप्पू दोनों पति पत्नी दोनों जो है रहने लगते हैं। तो पप्पू का बहनोई जो होता है, पप्पू उसको भी अच्छे से समझाता है कि ज़्यादा यहाँ मत आया करो, लोग जो है बोलते हैं। तो बोलता है कि हम तो यहाँ सिर्फ अपना गम मिटाने के लिए आते हैं, ये तुम्हारी बहन का देहांत हो गया है, इसलिए यहाँ पे अपना जो है समय गुजार लेते हैं। मुजाहिदपुर आकर थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पप्पू विश्वास कर लेता है। उधर पत्नी भी जो है बोलती है कि ऐसा हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। इत्तेफाक की बात धीरे धीरे ऐसे ही चल रहा था। तो एक दिन क्या होता है, पप्पू अपने बहनों और अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लेता है। फिर भी वो अपनी पत्नी को समझाता है और समझाने के बाद में दोनों, शाम का टाइम था, दोनों खाना खाने के बाद आराम से सो जाते हैं। पप्पू की पत्नी सुबह उठती है, चाय नाश्ता करती है, खाना पीना होता है। उसके बाद पप्पू फिर उसको समझाता है तो पत्नी वादा करती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होएगा हम दोनों के बीच में। तो दोपहर का समय होता है तो पप्पू की बीवी पप्पू से बोलती है कि चलो खेत पे चल के जो है जानवरों के लिए चारा ले आते हैं। तो पप्पू और पप्पू की बीवी दोनों जो है चारा लेने के लिए जाते हैं। इसी बीच रास्ते में कोई पप्पू और उसकी बीवी के बीच में कोई बात को लेकर झगड़ा होता है। तो पप्पू अपनी पत्नी को मारने लगता है। पत्नी इतने में जो है अपने नंदोई को फ़ोन लगाती है और वो आ जाता है। पप्पू का बहनोई आता है तो पप्पू को जो है मारने लगता है और मारते पीटते हुए पप्पू की पत्नी शांति के गले में जो दुपट्टा पड़ा रहता है उसी दुपट्टे से उसका जो है गला घोट देता है। जब गला नहीं घुट पाता है तो वहाँ पड़े अद्धे पत्थर से पप्पू को जो है जान से मार देता है और वहाँ से दोनों फरार हो जाते हैं। पप्पू की मौत हो जाती है, वहीं पर जो है उसकी डेड बॉडी पड़ी रहती है। गांव के लोग वहाँ जाते हैं खेत में तो देखते हैं पप्पू की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी है। तो पप्पू के घर आकर पप्पू के पिता को बताती हैं कि वहाँ पर पप्पू की जो है डेड बॉडी पड़ी हुई है।
पप्पू का पिता वहाँ जाता है, उस लाश को उठाकर जो है घर पे लाता है, पुलिस से में जो है रिपोर्ट दर्ज करवाता है और कहता है कि साहब मेरे बेटे को मेरी बहू और मेरे दामाद ने मिलकर जो है मारा है। तो पुलिस गहराई से जो है छानबीन करती है और दामाद और बहू को ढूंढ कर लाती है। आस मुजाहिदपुर के गांव में एक दूसरे से जानकारी इकट्ठा करती है। तो जानकारी इकट्ठा होने के बाद में ये जानकारी होती है कि पप्पू की बहू और पप्पू की पत्नी और पप्पू का बहनोई, इन दोनों के बीच में नाजायज़ संबंध थे और नाजायज़ संबंध के बीच में जो है पप्पू रोड़ा बन रहा था। इसलिए इन दोनों ने मिलके पप्पू को रास्ते से हटा दिया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें।